क्राइम की खबरों की तफ्तीश करने वाला स्पेशल शो। इस आधे घंटे में हम आपको जुर्म से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, साथ ही खबरों की तफ्तीश भी करेंगे ताकि गुनहगार ना बच सके। तो आज अपराध की दुनिया की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले वो जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां पेशे से डांसर राजेश उर्फ डिंपल की उसके साथी ने गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी लाश मक्के के खेत में मिली, जिसके बाद से कोहराम मचा हुआ है। क्राइम से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आरजेडी नेता को टारगेट किया और गोली मारकर जख्मी कर दिया। और तीसरी बड़ी खबर कटिहार से है, जहां 19 दिन से लापता युवक की पानी से भरे गड्ढे में एक बंद बोरे में लाश मिली है। तो आप बस बने रहें हमारे साथ और देखते रहें तफ्तीश। वो मर्द था लेकिन पेशे से डांसर था, जो पापी पेट और परिवार के लिए महिलाओं की ड्रेस पहनकर महफिल में मनोरंजन करता था और उसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण भी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हरदम उसके साथ रहने वाला दोस्त उसके साथ दगाबाजी करेगा और उसकी जान ले लेगा। जब सड़क किनारे उसकी लाश मिली तो कोहराम मच गया और दोस्ती हो गई कलंकित। एक रिपोर्ट। ऑर्केस्ट्रा डांसर की हत्या से कोहराम, युवक को नाचने के लिए बुलाया और रेत दिया राजेश का गला, मक्के के खेत में मिली लाश। होठों पर होठलाली, माथे पर बिंदिया, कानों में झुमका पहने, तस्वीरों में लाल साड़ी में दिख रहा यही वो युवक है जो मर्द होने के बाद भी पापी पेट के लिए औरत का लिबास पहनकर महफिल में अपनी अदाओं से लोगों को हंसने और रिझाने का काम करता था और उसी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, अपनी बीबी और बच्चों का पेट पालता था, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और वो नाचते नाचते लाश बनकर मक्के के खेत में पहुंच गया, जिसकी लाश मिलने के बाद से कोहराम मचा हुआ है। जिसका नाम राजेश पासवान है, जिसकी तस्दीक मक्के में पड़ी उसकी लाश कर रही है। तफ्तीश करती बेगूसराय जिले के बलिया थाने की पुलिस कर रही है। आक्रोशित किन्नर समाज कर रहा है, जिसके साथ वो प्रोग्राम करने जाता था, जिसकी हत्या के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि डांसर राजेश की हत्या की साजिश किसी ने रची थी। राजेश को अपने साथ कौन बुला कर ले गया था? क्या राजेश के साथ रहने वाले युवक ने खूनी साजिश रची है? अगर हां, तो दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि हत्या की नौबत आ गई? अगर नहीं, तो राजेश की लाश के पीछे का सच क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और मृतक राजेश के परिवार वालों से जानकारी जुटा रही है ताकि राजेश की हत्या की गुत्थी को सुलझा सके। लेकिन अफसोस कि अब तक की छानबीन में पुलिस के हाथ खाली है और सच कहीं दूर खेतों में दफन है। कहाँ से लाए? ले हुसैना भैया नकटा से। वहाँ फेंका हुआ था क्या? मकई से। देखने से क्या लग रहा है? कैसे हुआ मौत? हम तो पछा गए, अब उतना हम नहीं जानते, कहीं बड़ा गला रहता है। अच्छा, ये सब जाने हम बड़ा ऊपर किया, घर पर थे, हम गए। पुलिस को मतलब सूचना कोई दिया? हाँ। कौन जगह से बोले? हुसैना भैया नकटा बोलता है। अच्छा, पता चला कहाँ के लड़का है, कौन है? अभी लड़का बाबू बोला समाज संघ नरेश पासवान का। अच्छा सर, यहाँ देखने कोई मार के फेंक दिया है। तो घर में कब निकला था? घर से कल निकला था सर। काहे लिए? क्या बोल के निकला था? बोला था सटाव हम जा रहे हैं। उन्हें कहीं बताया होगा ना कहीं जा रहा है? उस जगह नहीं बोला, खाली बोला सटाव हम जा रहे हैं। तो क्या करते थे? वही अथी करते थे, नाच गान करते थे। अच्छा,
तो ये अभी आपको पता कैसे चला? अभी कोई नहीं बोला, ऐसे ऐसे बात है, जाइए देखिए लाश चिन्हिए। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि सिंघौल के रहने वाले नरेश पासवान का बेटा राजेश पेशे से नचनिया था, जो भेष बदलकर ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम करता था। प्रोग्राम से जो पैसा मिलता था उसी पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जिसका संपर्क कई पुरुष नचनिया और किन्नर समाज के लोगों से था। जानकारी के मुताबिक वह 2 दिन पहले नचनिया साथी प्रिंस के साथ कहीं गया हुआ था। उसी समय से राजेश के परिवार वालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। 2 अक्टूबर की शाम बलिया थाने की पुलिस को किसी ने फोन करके सूचना दिया कि हुसैना बहियार में मक्के के खेत में किसी युवक का शव पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि एक युवक खून से लथपथ मक्के के खेत में पड़ा हुआ है, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंची, जहां जाने के बाद युवक की शिनाख्त सिंघौल के रहने वाले नरेश पासवान के बेटे राजेश के रूप में हुई। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने परिवार के लोगों को सूचना दिया। जानकारी मिलते ही घर वाले आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। इस बीच हत्या की खबर राजेश के साथ नाचने वालों को भी मिल गई और देखते देखते मौके पर भीड़ जुट गई। ये डांसर है, किन्नर नहीं है, डांसर है। अच्छा। उनके बीवी बाल बच्चा सब है और उनके साथ में रहते थे, प्रोग्राम करते थे। और 2-4 दिन से इसका खटपट हो रहा है, कौन बात की हो रहा है। तो लड़का रूम पे लड़ाई झगड़ा करता था क्या? हाँ, तुम्हारे खूब लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था। आप लोग कैसे जानते हैं इनको? बगल में रूम है, प्रोग्राम में जाते हैं ना, प्रोग्राम में जाते हैं तो कभी कभी मिल लेते हैं हम लोग। कितना दिन से ही प्रोग्राम करते हैं? ये बहुत दिन से। नाम क्या है इनका? इनका राजेश नाम है। राजेश पासवान। राजेश नाम। कहाँ घर है? संघौल घर है, 1 नंबर वार्ड। आपका क्या नाम है? मेरा पूजा किन्नर। फिलहाल पुलिस ने मृतक राजेश के पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दिया है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर हर एक एंगल से छानबीन कर रही है, ताकि राजेश की हत्या के पीछे का सच सामने ला सके और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। साथ ही साथ पुलिस मृतक राजेश के साथ रहने वाले युवक प्रिंस की भी तलाश कर रही है, जिसके साथ राजेश प्रोग्राम करने गया था, जो फरार है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझा पाती है और आरोपी को सजा दिलवाती है, जो फिलहाल आंखों से ओझल है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुंगेर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि दिन दहाड़े आम से लेकर खास तक को निशाना बना रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपराधियों ने आरजेडी के प्रदेश महासचिव को टारगेट किया है और मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया। पंकज यादव की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जिंदगी बच गई, लेकिन कटघरे में आ गई कानून व्यवस्था, क्योंकि पिछले 8 घंटे में बदमाशों ने 2 गोलीकांड को अंजाम दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। बदमाशों ने आरजेडी नेता को किया टारगेट। अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारी गोली। गोलीबारी में आरजेडी नेता पंकज यादव जख्मी। मुंगेर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे आरजेडी नेता की तस्वीरें कर रही हैं, जिनका नाम पंकज यादव है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है और पुलिस गोलीबारी की वारदात के बाद तफ्तीश में जुट गई है। 5-6 बजे घूरने के लिए घूर रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी, एक मिट्ठू यादव और एक और लड़का है। मिट्ठू पीछे बैठा हुआ था, इसके पास सटा और गोली चलाया। 2 गोली
थोड़ा हल्का हल्का लगा, ये तो पेशेंट ही बता सकता है। और यही गोली जब हल्ला हुआ तो फायरिंग करते हुए मैं पश्चिम की ओर बिंदवाड़ा की ओर भागा और 3-4 आदमी अज्ञात था जो इसको मॉनिटरिंग कर रहा था। गोलीबारी की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव सुबह करीब 5 बजे रोज की तरह हवाई अड्डा मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने दस्तक दी और पंकज के पास बाइक लाकर बिना कुछ पूछे पिस्टल सटाकर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनते ही पंकज भागने लगे। बदमाश पीछे पीछे दौड़ने लगे और टारगेट करते हुए फायरिंग करने लगे, जिसमें एक गोली पंकज को छूकर निकल गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। उसके बाद दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए, जिसे पंकज के परिवार वालों ने पहचान लिया। आरजेडी नेता पंकज के पिता ने बताया कि नपटोलिया निवासी मिट्ठू कुमार और अमन कुमार ने मेरे बेटे पर गोली चलाई है। दोनों पहले के एक केस के मैनेज करने को लेकर मदद मांग रहे थे। जब मदद नहीं मिली तो गोली चला दी। वो चाह रहा था कि वो केस में फंसा हुआ कि आप पैरवी कीजिए, कहा कि नहीं हम पैरवी नहीं करेंगे, गाँव समाज की बात है। दोष इसका यही है। ये रनिंग वॉक पे जाते थे डेली कम से कम 10 साल से बैठा था, वो एक्सरसाइज कर रहा था, घूम रहा था उस समय हवाई अड्डा में। तो मिट्ठू एक लड़का और एक नमन है, नपटोलिया का है दोनों, वो दोनों मेरे साइड से गुजरने के बाद बिंदवाड़ा के पश्चिम को जो दीवार है इसके पहले पंकज को रपटना शुरू किया, दौड़ते हुए रपटना लगा और उसी वक्त ने गोली चलाया। तब तक मैं दूरी के कारण मैं उसको पहचान गया, क्योंकि मेरे ही से गुजरा था। उसके बाद जब वो पंकज दौड़ने लगा, जब हम लोग दौड़े तो वो लोग भागा, तब तक मैं पंकज को गोली लग चुका था। डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है, उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम, संदिग्ध का नाम आया है, उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। गोलीबारी की वारदात की खबर मिलते ही कासिम बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जख्मी पंकज के बयान पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और गोलीबारी के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर सच की तलाश कर रही है, ताकि नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके, जो वारदात के बाद से फरार हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन पिछले 8 घंटे में गोलीबारी की 2 वारदातों से इलाके में दहशत है, लोग खौफजदा हैं। ऐसे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो पिछले 19 दिन से लापता था, जिसकी शिकायत परिवार के लोगों ने थाने में की थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस सुस्त रही, लेकिन परिवार वाले उसे लगातार ढूंढते रहे। इसी दौरान 19 दिन बाद रेलवे लाइन के किनारे पानी से भरे गड्ढे में एक बंद बोरे में एक लाश मिली, जिसे देख परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। यह शव किसी और का नहीं बल्कि 19 दिन से लापता विष्णु मंडल का था, जिसकी बेरहमी से निर्मम हत्या की गई थी। क्यों, समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। पानी भरे गड्ढे में मिली युवक की लाश। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम। 19 दिन से लापता था विष्णु मंडल। मोबाइल के कैमरे में कैद यह तस्वीर उस युवक की है जो पिछले 19 दिनों से लापता था, जिसकी लाश कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैगना रेलवे लाइन के किनारे पानी भरे गड्ढे में मिली है, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जिसका नाम विष्णु मंडल था, जिसकी तस्दीक मौकाए वारदात पर तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। मौके पर मौजूद मृतक के घर वाले कर रहे हैं, जिसकी गायब होने की शिकायत घर वालों ने मुफस्सिल थाने में की थी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि 19 दिन बाद विष्णु मंडल का शव बंद बोरे में पानी भरे गड्ढे में मिला है।
क्या मामला हो गया पूरा? मेरा भैया कंप्लेन करके देखे आज 19 दिन हो गया, ना पता था, कहीं नहीं मिला। तो लास्ट में हम लोग डेली जंगल में खोजते थे, ऐसा दिन नहीं कि जंगल में नहीं खोजते हैं। तो आज आए इधर से जंगल में खोजते मेरा फिर बोरी में देख रहे क्या बना हुआ है। फिर पानी में गया, पानी में जाके बोरी खींच के लेकर आए, बोरी फाड़ के देख रहे मेरा भैया का लाश है। ये 19 दिन हो गया आज। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिथपुरा गांव का रहने वाला विष्णु मंडल 19 दिन पहले अपनी पत्नी गीता मंडल से यह कहकर घर से निकला था कि वो अपने नए घर पर जा रहा है, वापस लौटकर आ जाएगा। लेकिन विष्णु मंडल देर रात तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले विष्णु की खोजबीन करने लगे, लेकिन विष्णु का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद मृतक के भाई ने मुफस्सिल थाने में जाकर भाई के गायब होने की शिकायत दर्ज करा दिया, लेकिन खोजबीन जारी रखा। घर वालों को लगा कि पुलिस को कहीं कोई सुराग हाथ लगेगा तो पुलिस जरूर सूचना देगी, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद सुस्त पड़ गई। इसी बीच 19 दिन बाद मृतक का भाई अचानक जंगल में अपने भाई को खोजने निकल गया और वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया बेगना रेलवे लाइन के किनारे। इस दौरान उसकी नजर पानी भरे एक गड्ढे में जाकर टिक गई। जब उसने पास जाकर देखा तो उस पानी भरे गड्ढे में एक बंद बोरा दिखा, जिसे वह खींचकर बाहर निकाला। उसके बाद बोरे का मुंह खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बोरे में उसके भाई की लाश थी, जिसकी शिनाख्त उसने हाफ पैंट और हाथ में बंधे धागे से की। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों ने पुलिस को खबर किया। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस वालों के जहन में कई सवाल तैरने लगे। सवाल ये कि लापता विष्णु मंडल की हत्या किसने की? क्या विष्णु मंडल की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो बोरे में बंद मिली लाश का सच क्या है? लेकिन अफसोस कि पुलिस को इन सवालों का जवाब नहीं मिला। आज मिला पूरा बदबू गल गया है पूरा। आपको कैसे मालूम चला कि मेरा भैया का हाफ पैंट है और हाथ में धागा है, उसी से पहचान कर रहे हैं। पहचान कर रहे हैं? जी। बॉडी आप देख चुके हैं? जी जी। कौन है आपका? हम मेरा से बड़ा वाला भैया है। क्या नाम है? तो विष्णु मंडल। क्या काम करते हैं? वो मिस्त्री है। लाश मिलने के बाद पुलिस अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। परिवार अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो सलाखों के पीछे जाने से बच नहीं सकता गुनहगार। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।